नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट और सबसे करंट न्यूज है वो खamenei और ईरान को लेकर के। साथियों, अली खamenei की मौत हो जाती है, उसके बाद के अंदर ईरान के द्वारा अनाउंस किया जाता है कि भाई साहब हम लोग इसका बदला लेंगे और बदला ऐसा लेंगे कि अमेरिका और इजराइल याद रखेंगे। पर साथियों, आपको बता दूं उसके कुछ समय बाद में डोनाल्ड ट्रंप का खुद का एक ट्वीट बाहर निकल के आता है और वो ये बात कहते हुए धमकाते हैं ईरान को कि अगर आपने ऐसा कुछ सोच रखा है, ऐसा कुछ अगर आप प्लान करते हो तो आप याद रखना, अमेरिका ऐसा भीषण हमला करेगा कि पूरी दुनिया देखेगी और ये पहली बार होगा इतिहास के अंदर। साथियों, उसके बाद में अनुमान लगाया जा रहा था कि ये युद्ध रुक जाएगा, ये जंग यहीं रुक जाएगी। पर साथियों, अब जिस मूड के अंदर ईरान आगे बढ़ रहा है और ईरान जिस हिसाब से कार्रवाई या प्रतिक्रियाएं कर रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि साथियों ये युद्ध का तीसरा दिन है और ये रुकने वाला नहीं है। इवन साथियों, यहां से किसी को टारगेट किया जा रहा है खैमने के बदले के नाम पे, तो वो मिडिल ईस्ट को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वैसा मिडिल ईस्ट का भी मतलब ईरान अपने बराबर ला के छोड़ेगा। मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, जो रईस देश हैं, उनको बर्बाद करके ही मानेगा, चाहे उसके अंदर दुबई हो, दोहा, कोई भी हो। इवन साथियों, पहले तो मतलब ईरान के द्वारा जो मतलब स्ट्राइक की जा रही थी, जो सबसे ज्यादा मेन थी, वो वहां पे अमेरिका के एयरबेस को टारगेट किया जा रहा। अब तो अति ये हो गई साथियों कि उससे भी एक कदम आगे, इवन मतलब वहां की जो एनर्जी के सोर्स हैं, जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, सऊदी है, इवन यूएई है, इनके जो एनर्जी के सोर्स हैं, रिफाइनरीज हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको निशाने पे लिया जा रहा है। इसी के साथ साथ के अंदर ये जो रईस देश हैं मिडिल ईस्ट के, जो सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं, इनकी जो प्राइम लोकेशन है, सबसे टॉप लोकेशन है जहाँ के लिए जाना जाता है, चाहे दुबई का बुर्ज खलीफा हो, एवं पाम होटल हो, वो सब प्राइम लोकेशन है, उनको टारगेट किया जा रहा है ईरान के द्वारा। और ईरान अब तो बैलिस्टिक मिसाइल, इससे पहले वो ड्रोन से हमले कर रहा था, अब बैलिस्टिक मिसाइल खुलकर के यूज के अंदर ले रहा है और इन देशों को निशाना बना रहा है। साथियों, अब इसका भी नेक्स्ट कदम आ चुका है। इवन वो मतलब एयरबेस है, इवन जो प्राइम लोकेशन है, उसके बाद के अंदर जो एनर्जी के सोर्स हैं, जो तेल के जो टैंकर्स हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है कि भाई साहब कैसे भी मतलब इस इलाके के अंदर इतनी अशांति फैला दी जाए कि हम तो बर्बाद हो रहे हैं, आपको भी ले डूबेंगे साथ के साथ के अंदर। साथियों, अभी यहीं से पूरी दुनिया के देश चिंता के अंदर है और चिंता इस बात को लेकर के है कि भाई साहब अब ये मतलब ईरान ऐसा नहीं कर दे कि हार्मोज जो स्ट्रीट है उस पर कब्जा नहीं कर ले। अगर उस पर कब्जा कर लिया जाएगा तो मतलब मिडिल ईस्ट के लगभग हर देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी साथियों यहाँ से। साथियों, इसी को देखते हुए अमेरिका ने एक चेतावनी जारी की और उन्होंने कहा कि अगर आप लोग हार्मोज ऑफ स्ट्रेट को अगर ब्लॉक करते हो तो फिर एक तरीके से हम लोग इसको युद्ध की तरह लेंगे, एक तरीके से हम लोग बड़ी कार्रवाई करेंगे। और जैसे ही बड़ी कार्रवाई का नाम लिया जाता है तो साथियों न्यूज यहाँ से ये निकल के आ जाती है, या अनुमान लगाया जाता है देशों के द्वारा कि भाई साहब यहाँ से परमाणु हमले की धमकी दे रहा है अमेरिका, या फिर परमाणु हमला जैसे जापान पे किया था वैसे एग्जैक्ट यहाँ पे भी वो यूज में कर सकता है। और मतलब यहाँ से फिर एक तरीके से ईरान इतना बैकफुट पे चल जाएगा, उसको रिकवर में कई सालों लग जाएंगे, कई सदियां लग जाएंगी। साथियों, आज की जो मेन हेडलाइंस है, जो मेन न्यूज है, आज इन्हीं पे बात की जाएगी। और इनके अंदर जो सबसे मेन जो हेडलाइंस है वो ये है कि भाई साहब अली खamenei के मारे जाने के बाद में जो ईरान है, उन्होंने मतलब सबसे बड़ा हमला या सबसे बड़ा बदला लेने के लिए इन्होंने साफ साफ चेतावनी दी थी कि वैसा हम लोग सबसे बड़ा भीषण हमला करेंगे। साथ ही इसी के बाद में हेडलाइंस ये निकल के आती हैं कि वैसा ये जो लड़ाई चल रही है 3 दिन से, उसके अंदर अमेरिका के लगभग अब तक 3 नागरिक मारे, 3 जवान या जो 3 जो मतलब फौजी हैं वो शहीद हो चुके हैं। इवन 5 यहाँ से सैनिक है वो गंभीर रूप से घायल हैं। साथियों, इसी के अंदर अमेरिका उदय वाशिंगटन पोस्ट का ये न्यूज है जिसके अंदर बताया जाता है कि अब तक इजराइल और अमेरिका संयुक्त रूप से ईरान के अंदर लगभग 1000 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर चुके हैं और लगभग 3000 के आस 2000 से 3000 के आसपास जो बम के गोले हैं या बारूद के जो गोले हैं वो दाग चुके हैं अब तक ईरान के ऊपर। साथियों, जब अली खamenei मारा जाता है उस टाइम में न्यूज आ रही थी वैसे अली खamenei उसके साथ में 40 टॉप अधिकारी मारे जाते हैं। पर अब यह है कि अब लगभग पुष्टि हो चुकी है कि अली खamenei तो मारा गया है, उसके साथ में लगभग उसका परिवार भी मारा गया। परिवार के अंदर उसमें बताया जा रहा है उसकी बेटी, उसका दामाद, उसकी पोती, उसकी नाती तक यहाँ पे मारी गई है इसके अंदर। साथियों, यहाँ तक एक न्यूज निकल के आ रही है कि वैसा 60 सेकंड के अंदर इसराइल ने मतलब इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट किया कि जहां पे अली खamenei एक जगह इकट्ठा थे और मीटिंग लेने के लिए अपने सरकारी या निजी आवास के अंदर वहां पे इकट्ठा हुआ, इस बात की सूचना लीक होती है और ये बात मतलब मोसाद के द्वारा पता लगाई जाती है, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, और वो इजराइल को बताते हैं और इजराइल के द्वारा अगर इस बात की पुष्टि कन्फर्म कर दिया जाता है कि वैसा एक जगह अली खamenei इकट्ठे हुए हैं, उसके साथ में टॉप 40 लीडर हैं और ये जो लोकेशन थी वो अली खamenei की खुद की निजी आवास, जो खुद का घर था, वहां की थी। और उसी पे मतलब इजराइल के द्वारा हमला किया जाता है। बताया जा रहा है कि 60 सेकंड के अंदर लगभग 40 सैनिक और इनका परिवार मारा जाता है। साथ ही ये जो 40 सैनिक मारे जाते हैं या जो 40 इनके टॉप लीडर मारे जाते हैं, उनके अंदर आप लोग देखोगे तो लगभग ये इनकी हायरार्की है, हायरार्की के अंदर कि भाई साहब इसके बाद में इसका नंबर आता है, इसके बाद में इसका नंबर आता है, ये पावर का एक डिवाइडेशन है।
उसके अंदर जो मतलब इनके जो टॉप लीडर्स थे, जो टॉप मतलब इनकी जो पोजीशन लेकर के बैठे हुए थे, वो लोग मारे जाते हैं इसके अंदर। साथियों जब ये लोग मारे जा रहे थे तो उसके बाद के अंदर जो मतलब जिस एक्चुअल रूप के लिए ईरान को जाना जाता है, या जो हमेशा से इस बात का थ्रेट दे रहा था कि अगर मेरे ऊपर एक भी गोली आई है, मेरे किसी कोई भी नुकसान किया गया ईरान का, तो ईरान बदले की कार्रवाई करेगा, और बदले की कार्रवाई वहां करेगा जहां जहां अमेरिका के एयर बेस हैं। क्योंकि ईरान हमेशा से इस बात पे जोर देता है साथियों कि मेरे पास में ऐसी कोई मिसाइल नहीं कि मैं यहां से बैठ करके 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका को टारगेट कर दूं, पर मेरे पास में ऐसी मिसाइलें तो हैं कि मैं यहां से बैठ करके मिडिल ईस्ट के अंदर तमाम जितने भी देश हैं उनमें अमेरिका के जो एयरबेस बने हैं मैं उनको टारगेट करूंगा, मैं वहां पे मतलब धुआं धुआं करूंगा। साथ ही उसी का बदला लिया जाता है कि जब से ये मतलब इनके टॉप लीडर्स मारे जाते हैं उसके बाद में मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं उनको प्रॉपर टारगेट किया जा रहा है ईरान के द्वारा। टारगेट के अंदर भी साथियों पहले निकल के आ रहा था कि वैसे टारगेट एयरबेस को किया जा रहा है, और उसके अंदर ये जो मिडिल ईस्ट के देश हैं जैसे सीरिया रहा, जॉर्डन रहा, इराक रहा, कुवैत रहा, बहरीन रहा, कतर रहा, यूएई, सऊदी, मतलब ये वो देश हैं जहां पर मतलब अमेरिका के एयरबेस बने हुए हैं। इन पे हमला करता है, इन पे इतनी बुरी तरीके से हमला करता है कि इनके एयरबेस की तो हालत खराब करके रख दी। उसके बाद में साथियों एयरबेस को लगा कि एयरबेस के मतलब एयरबेस पे जो फैसिलिटी थी यहाँ से कम कर ली गई थी अमेरिका के द्वारा, तो अगर उसके बाद में किसी दूसरी चीज को टारगेट किया तो इनके जो इन देशों की प्राइम लोकेशन थी, प्राइम लोकेशन का मतलब होता है जैसे इन लोगों की जिस चीज के लिए जाना जाता था, टूरिस्ट यहाँ पे आता था, उन बिल्डिंगों को, उन लोकेशन को टारगेट किया गया। क्योंकि ईरान अगर बर्बाद हो रहा है तो ईरान चाह रहा है कि मैं इनको भी बर्बाद करके जाऊं, क्योंकि इन लोगों ने शरण दे रखी है अमेरिका को, और एक्चुअल के अंदर अमेरिका इन देशों का तो यूज नहीं लेता है, क्योंकि इन देशों ने पहले ही मना कर दिया था कि साहब अगर आप हमारे अगर एयरबेस को आप यूज लेकर के अगर ईरान पे हमला करोगे तो ईरान बदले के अंदर हमें वापस मारेगा। अब की बार उसने इजराइल की जमीन को काम में लिया, यहां तक कि मतलब जो अरब सागर है या फिर जो ओमान की खाड़ी है यहां से अपने मतलब जो बेड़े खड़े कर रखे हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स खड़े कर रखे हैं, वहां से कार्रवाई की, इवन लाल सागर से कार्रवाई की जाती है, पर इन जमीन इनको यूज नहीं लेता है। पर ये कहता है कि वैसे यूज ले या नहीं ले, यहाँ मेरे आसपास में तो अमेरिका की प्रॉपर्टी यही है, मैं इसी को टारगेट करूंगा। और इसी के टारगेट के अंदर इसके बाद में जब इनको टारगेट किया जाता है उसके बाद में यहाँ की इनकी प्राइम लोकेशन है उसको टारगेट किया जाता है। साथियों मतलब ये दुबई का एयरपोर्ट है उसको टारगेट किया जाता है कि भाई साहब दुबई के एयरपोर्ट को टारगेट किया जाता है कि यहाँ पे कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। इवन जो दुबई के जो टॉप मतलब जो इनके होटल हैं, पॉम होटल रही है, उन सबको टारगेट किया जाता है, पाम होटल रही है, सब मतलब प्राइम जो लोकेशन है ना उनको, और यहाँ से मतलब सीधा सीधा मतलब पूरे वर्ल्ड में मैसेज जा रहा है कि भाई साहब मिडिल ईस्ट इस टाइम में सेफ नहीं है। अब लगभग मिडिल ईस्ट को इसको कवर करने में कई साल लग जाएंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट की एक ऐसी छवि बना दी जाएगी ईरान के द्वारा कि मिडिल ईस्ट के अंदर तो अब मतलब कोई भी व्यक्ति सेफ नहीं है। और अब तक कम से कम ये दुबई थी या यूएई थी या सऊदी था, ये सब साथियों मतलब इस चीज पे जोर देते थे कि बस अब यहाँ लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टर आते हैं, यहाँ पे लोगों के हेडक्वार्टर हैं, और यहाँ अगर ये छवि खराब हो जाएगी तो यहाँ से इन्वेस्ट निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे जो बड़ा इन्वेस्ट आता है वो हाथ से निकल जाएगा। साथियों अब जब ये इनकी जो प्राइम लोकेशन थी उसके बाद में एक कदम आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे बढ़ करके जो रिफाइनरीज हैं जो यूएई के अंदर, जो सऊदी के अंदर जो रिफाइनरी उनको टारगेट किया जाता है। ये सऊदी की एक रिफाइनरी है, उसका नाम है साथियों अरामोका रास तनूरा, मतलब ये अरामोका रास तनूरा जो मतलब इनकी जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है उसको टारगेट किया जाता है। और इसके अंदर आप लोग देख सकते हो इसके अंदर एक नहीं मल्टीपल मतलब बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाती हैं, एक नहीं। और अगर ये अगर नुकसान होगा या ये बंद हो जाएगी कुछ समय के लिए भी, तो साथियों ये मान के चलिए कि जो मतलब बैकबोन कहा जाता है सऊदी की सबसे बड़ी कमाई का सोर्स या सऊदी का सबसे बड़ा जो रेवेन्यू सोर्स है, ये एक्चुअल के अंदर यही मतलब इनकी तेल रिफाइनरीज हैं। अगर इनको टारगेट किया, इनको बंद किया गया, तो ये मतलब सऊदी बैकफुट पे आ जाएगा, एक तरीके से रोड पे आके खड़ा हो जाएगा। साथियों यहीं से इसी बात को अगर हम लोग आगे अगर ऐड करें तो यहाँ से जो सऊदी है उसके टॉप अधिकारी हैं वो अब अमेरिका को क्लेम कर रहे हैं, वो अमेरिका को कह रहे हैं यार अमेरिका ने मतलब एक्चुअल के अंदर पहले तो ये कहा था कि हम आपका साथ देंगे, हमारे एयरबेस हैं, अगर आप पे कभी कोई गोला फोड़ेगा तो हम लोग आ जाएंगे। पर अब हकीकत बात यह है कि अमेरिका हमें छोड़ के निकल चुका है। अमेरिका इस टाइम में इजराइल की सुरक्षा में लगा है, इजराइल के डिफेंस को मजबूत कर रहा है, इजराइल के डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। इवन मतलब दुबई के ऊपर सरेआम मतलब इवन सऊदी के ऊपर सरेआम मतलब यूएई के ऊपर सरेआम मतलब वहां से मिसाइलें आ रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें आ रही हैं, और हमें मतलब कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही। हमारी मतलब जो ये बता रहे हैं कि हमारी रिफाइनरीज हो, हमारी जो प्राइम लोकेशन हो, हमारी जो टूरिस्ट के जो हॉट स्पॉट हो, उन सबको टारगेट किया जा रहा है, हमारी मेन बिल्डिंगों को, होटलों को, सबको टारगेट किया जा रहा है। यहाँ से अमेरिका मतलब अब निकल रहा है और हमें बीच के अंदर छोड़ के चला गया, मतलब ना घर का ना घाट का छोड़ा, ये आरोप लगाया जा रहा है। इसी के बीच में साथियों अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है यूएस की, उसके द्वारा एक वीडियो साझा किया जाता है, और उसके अंदर साफ साफ बताया जाता है सेंट्रल कमांड के द्वारा कि हम लोगों ने रात को एक एयर स्ट्राइक करते हैं शाम को, और उसके अंदर बताया कि वैसे यूएस के B-2 बॉम्बर हैं वो मतलब ईरान के ऊपर जाते हैं और लगभग 200 पाउंड के आसपास के मतलब बॉम्ब डालते हैं ईरान के ऊपर।
और ईरान का नुकसान करके आते हैं, तो वहाँ से जो बैलिस्टिक मिसाइल का ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल की जो फैसिलिटीज़ है, जहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, जहाँ पे काम चलता है बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का, उसको टारगेट किया जाता है, उसको नुकसान पहुंचा किया जाता है। इसके अलावा किसी और चीज़ को नुकसान पहुंचाया जाता है तो इन मतलब स्ट्राइक्स के अंदर, तो साथियों ईरान के लगभग 9 नेवल जो शिप हैं उनको टारगेट किया जाता है, जो मतलब इनकी जो नेवी थी, नेवी की जो वॉर शिप हैं उनको टारगेट किया जाता है, उनको नष्ट किया जाता है। ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ट्वीट करके इसकी पुष्टि की जाती है या ऑथेंटिक पुष्टि की जाती है, जानकारी दी जाती है सबको कि भाई साहब अमेरिका ने ऐसा ऐसा कर दिया है। इसी के बीच के अंदर साथियों मतलब यूके के जो प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, उनके द्वारा मतलब उनका भाषण आता है। उनके भाषण में ये कहा जाता है कि भाई साहब हम लोग क्या है कि साइप्रस, मतलब आप यूरोप के अंदर देखो तो ब्रिटेन के अंदर भी रहा जो साइप्रस रहा, वहां पे मतलब अमेरिका के एयरबेस है, ईरान ने उनको भी टारगेट किया था। जब उनको टारगेट किया तो ब्रिटेन बाहर आता है, ब्रिटेन आकर के ये कहते हैं कि भाई साहब हमारे जो एयरबेस हैं उनको अमेरिका अब यूज में ले सकता है ईरान पे हमला करने के लिए, क्योंकि ईरान हमें भी टारगेट कर रहा है। और इन्होंने प्रॉपर अपने जो एयरबेस है, मिलिट्री एयरबेस है, उनकी परमिशन दे देता है ईरान मतलब अमेरिका को कि वैसा आप यूज कर सकते हो अमेरिका के ईरान के खिलाफ हमलों के अंदर। साथियों इसी के बीच के अंदर जो अमेरिका के सैनिक मारे जाते हैं, 3 सैनिक मारे जाते हैं, 5 घायल होते हैं। ये मतलब अभी तक इसकी अमेरिका ने पुष्टि नहीं की है कि भाई 3 मारे गए हैं, पर एक्चुअल के अंदर न्यूज में ऐसा चल रहा है। तो जो मारे जाते हैं उनका एक वीडियो बाहर निकल के आता है कि भाई साहब ये मतलब इनके सब है, पर अगर इनको काउंट किए जाते हैं तो ये 3 से ज्यादा जाते हैं। जैसे एक ये ले जा रहे हैं और 3 यहाँ पे रखे हुए हैं, बताया 3 जा रहा था पर 4 तो यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये संख्या बड़ी भी हो सकती है, संख्या ज्यादा भी हो सकती है, बस सिर्फ और सिर्फ ये न्यूज की अनुमान चल रहा है अभी तक तो। साथियों इसी के बीच के अंदर ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, उसके बीच के अंदर अमेरिका के द्वारा ईरान से बातचीत करने के लिए प्रेशर दिया जाता है। उनको कहते हैं कि आप आइए टेबल टॉक करते हैं, टेबल पे बैठते हैं, बात करते हैं। तो इसको ले ईरान का जो मतलब सुरक्षा सलाहकार है उनके द्वारा साफ साफ, जो सुरक्षा के प्रमुख हैं उनके द्वारा मतलब साफ साफ मना कर दिया जाता है कि भाई साहब हम लोग आपसे कोई वार्ता नहीं करेंगे, अब आपको जो करना है वो आप करते रहिए, हमें जो करना है हम लोग करते रहेंगे। इवन यहाँ से मतलब प्रॉपर ये जो जितना भी पूरा मतलब रायता फैला है मिडिल ईस्ट के अंदर, इसका प्रॉपर किसी को दोषी ठहराया जाता है या किसी पे दोष मंडरा जाता है तो ट्रंप पे मंडरा जाता है। वैसे ट्रंप के चक्कर में ये सारा गालमेल हुआ है। अब साथियों ये अगर बात मतलब ये अमेरिका से बात करने के लिए मना कर रहे थे, इनके आगे क्या मंशा है, इस पे पूरी मीडिया मतलब अनुमान लगा रही है। और मीडिया यहाँ से अनुमान ये लगा रही है कि हॉर्मोज ऑफ स्ट्रेट है, मतलब ये वाली जो लोकेशन है ये सबसे मतलब प्राइम लोकेशन है। और ये एक तरीके से ऐसा है कि अगर इसको मतलब इसको कैप्चर करके इस पर कब्जा करके ईरान बैठ जाता है तो यहाँ से ये मान लो मिडिल ईस्ट के लगभग तमाम देशों की इकोनॉमी बर्बाद होगी। मतलब 6 महीने में अगर इसको कब्जा करके बैठ गया तो मिडिल ईस्ट की तमाम जो देश है उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। साथियों आपको बता दूं ये फारस की खाड़ी है और ये लगभग ओमान की खाड़ी है, और यहाँ से जो ये रूट आता है, ये रास्ता आ रहा है, ये अरब सागर के अंदर जा रहा है। और इस रास्ते से लगभग वर्ल्ड का 20 से 30% ऑयल एक्सपोर्ट होता है, मतलब ऑयल बेचा जाता है, निर्यात किया जाता है इधर से। और बेचने वाले देशों के अंदर खुद ईरान भी रहता है, कतर भी रहता है, सऊदी भी रहता है, यूएई भी रहता है, ओमान, लगभग ये वो सारे देश हैं जो मतलब ऑयल का मतलब जो कच्चे ऑयल का एक्सपोर्ट करते हैं। और इस लोकेशन के लिए पूरी दुनिया अनुमान लगा रही है। पहले दिन तो ये ईरान की तरफ बोला गया था, उसके बाद में ईरान ने इस बात को नहीं दोहराया कि हम लोग इस पे कैप्चर करेंगे। पहले दिन बोला था जब खेमेनी पहले दिन इजराइल के द्वारा ईरान पे अटैक किया था, उस टाइम के अंदर बोला जाता है। अब साथियों ये अमेरिका के द्वारा इसके लिए चेतावनी दी गई, अगर ईरान ऐसा कुछ करता है कि वैसे इसको अगर वो रोक के बैठ जाता है तो प्रॉपर फिर हम लोग इसको युद्ध की तरह लड़ेंगे। अभी तो हम लोग इसको समझा रहे हैं, बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं, उसके बाद में नहीं रुकेंगे। और अमेरिका ने साफ साफ चेतावनी दी कि ईरान सब कुछ कर ले पर इस रास्ते को ब्लॉक नहीं करे, क्योंकि इस रास्ते को ब्लॉक किया जाएगा तो यहाँ से ऑयल का एक्सपोर्ट नहीं होगा, ऑयल का एक्सपोर्ट नहीं होगा तो पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें आसमान को छुएंगी। एक तरीके से जो 20 से 30% पूरी दुनिया का तेल इधर से एक्सपोर्ट होता है वो बंद हो जाएगा और उससे कीमतों में इजाफा देखा जाएगा। ये प्रॉपर अमेरिका के द्वारा इसको बता दिया गया है ईरान को। और साथियों आपको बता दूं लगभग अगर एक दिन की बात कर ली जाए तो 1.78 करोड़ बैरल से लेकर के 2.78 करोड़ बैरल मतलब इस रास्ते से एक्सपोर्ट किया जाता है ईंधन। और अगर ईरान की बात कर लीजिए, भाई ईरान कितना करता है, ईरान 17 लाख बैरल पेट्रोलियम इसी रास्ते से एक्सपोर्ट करता है। और किसको एक्सपोर्ट करता है, वो चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। आपको साथियों बता दूं भारत यहाँ से मतलब अपनी जरूरत का लगभग 50% के आसपास, 30 से 50% के आसपास अपना यहाँ से इंपोर्ट करता है, खरीदता है इन देशों से। और इवन यहाँ पे हम लोग जो नॉन ऑयल एक्सपोर्ट होता है हम लोग बेच के आते हैं तो वो हमारा 10% के आसपास, चाय मसाले इवन चावल ये सब चीज़ें हम लोग मिडिल ईस्ट को बेच के भी आते हैं, इसी रास्ते से बेच के आते हैं। अगर साथियों इसको जियो पॉलिटिकली हथियार की तरह अगर यूज में लिया जाता है, हार्मोन ऑफ स्टेट को बंद करता है ईरान, तो यहाँ से मतलब यहाँ ये नहीं कि मिडिल ईस्ट की मतलब इकोनॉमी खराब होगी, ईरान की खुद की इकोनॉमी बर्बाद होगी। क्योंकि ईरान इस टाइम में अगर चाइना को तेल बेच करके वहाँ से फॉरेन करेंसी कमा रहा है, अब वो करेंसी बंद हो जाएगी, एक तरीके से खुद ईरान भी आइसोलेट हो जाएगा।
इवन एक डाटा है साथियों, यहाँ से आप लोग देखोगे कि यहाँ से जो तेल जो परचेज होता है, अगर पर डे की एक दिन की बात की जाए सप्लाई चेन की, तो इस वाले जो रूट है, ये वाला जो रूट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का वाला, यहाँ से मतलब आप लोग देखोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से होता हुआ आ रहा है। तो उसके अंदर ये आंकड़ा लगभग आप देखना 16 मिलियन प्रति बैरल, 16 मिलियन बैरल डॉलर प्रतिदिन यहाँ से मतलब तेल एक्सपोर्ट किया जाता है। साथियों आपको बता दूं, ऐसे युद्ध मतलब मिडिल ईस्ट के अंदर पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी युद्ध हुए हैं, चाहे वो इजराइल अरब का हो, इवन इराक कुवैत का हो, इराक अमेरिका का हो, इवन साथियों रूस यूक्रेन का हो, वो सारे युद्ध हैं जिनके अंदर हमेशा इनके कच्चे मतलब जो कच्चा तेल होता है उसकी जो बैरल की जो कीमत है वो हमेशा मतलब इजाफा देखा गया है, यहाँ हमेशा आसमान को छुई है। अगर हम लोग एक डाटा की बात करें 1973 का डाटा, जब इजराइल और अरब आपस में लड़ मरे थे, उस टाइम के अंदर $3 से $12 तक पहुंच गया था। $3 उस टाइम में शुरुआती कीमत थी, $12 पीक को टच किया था। 1977 मतलब 1970 के दशक की बातें हो रही हैं, जबकि 1990 के दशक की बात की जाए तो $17 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत थी। उस टाइम के अंदर $46 कच्चे प्रति डॉलर $46 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत पहुंच जाती है। साथियों इसी के साथ में 2003 की बात कर ली जाएगी तो 30 से लेकर के $40 मतलब 40 डॉलर प्रति बैरल की कीमत पहुंच जाती है। इवन 2022 का डाटा देखेंगे तो $80 से बढ़कर के $130 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमतों को टच कर जाता है। तो अपने आप में अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो तेल की कीमतें आसमान को टच करेंगे। साथियों ये जब अली खैमेनी मारा जाता है उस टाइम के अंदर कई जगह पे विरोध प्रदर्शन की जाती है, कई जगहों पे खुशियां भी मनाई जाती हैं। खुशियां मनाने वाले देशों के अंदर एक इजराइल है, एक अमेरिका, वहां पे खुशियां मनाई जाती है इस बात को लेकर कि भाई हमारा सबसे बड़ा शैतान था वो मारा गया, हमारा सबसे बड़ा मतलब एक तरीके से नासूर था उसको निकाल के फेंक दिया अमेरिका ने, एक तरीके से उसका इलाज कर दिया। पर कई जगह पे इसको दुख मनाया गया धार्मिक आधार पे, जैसे मतलब ईरान के अंदर सिया समुदाय सबसे ज्यादा है या सिया धर्म के लोग सबसे ज्यादा हैं, और जो अली खैमनी रिप्रेजेंटेटिव करता था वो सिया धर्म को ही करता था। इस्लामिक धर्म के अंदर सिया होते हैं, जैसे वहां पे दो समुदाय, दो धर्म सबसे बड़े इस्लामिक के अंदर दो मतलब समुदाय हैं, एक सिया एक सुन्नी, तो वो सिया समाज को रिप्रेजेंटेटिव करते थे। तो साथियों जब वो मारे जाते थे तो उसके बाद में पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन होते हैं। पाकिस्तान में इसी विरोध प्रदर्शन के चक्कर के अंदर जो अमेरिका की जो एम्बेसीज है, अमेरिका का जो दूतावास है, उसको मतलब ये वहां का वीडियो है जिसको आप लोग देख सकते हो कि सरेआम वहां के एम्बेसी के अंदर घुस जाते हैं, और जब वहां के नागरिकों की रक्षा के लिए वहां की कुछ गोलियां चलाई जाती हैं तो 10 लोग वहां पे मारे जाते हैं। और ये 10 लोग मारे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज को कि अमरीकी नागरिकों को या एम्बेसी के अंदर जो वहां के अधिकारी थे उनको बचाने के लिए। साथियों इसी के बीच के अंदर ये विरोध प्रदर्शन मतलब पूरी दुनिया के अंदर होते हैं, अलग अलग भारत के अंदर भी श्रीनगर के अंदर देखा गया, लखनऊ के अंदर देखा गया, अलग अलग शहरों के अंदर देखा गया। एक्चुअल के अंदर ये था कि भाई साहब ये मतलब उनके प्रति संपेतिक या उनके प्रति समर्थन मतलब व्यक्त करना, पर उसका तरीका गलत नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं कि भाई साहब किसी को टारगेट कर लो, आपका अपना विरोध प्रदर्शन है वो मतलब डेमोक्रेसी के अंदर विरोध प्रदर्शन करवा सकते हो पर किसी को टारगेट नहीं कर सकते। साथियों आज की करंट न्यूज यही थी। अगर आपको वाकई के अंदर अच्छी लगी हो तो 2 सेकंड का समय लगेगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, और आपका इस टॉपिक के प्रति कोई भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जाना। इतने पैसेंस और धैर्य के साथ आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।